लोग जुड़ चुके हैं। थोड़ा वेट और कर लेते, एक दो जन और जुड़ जाए, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन कौन जुड़ गया है? यहाँ पर कृष्णा, नितिन, ओके, प्रशांत, ओके, अंजलि, महिर, ओके, कुलदीप, कपिल नहीं जुड़े आज, ओके, कृष्णा जुड़ चुके, ओके, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में। आज वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, आज लाइव ही पढ़ाएंगे। आज थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा है तो मैंने सोचा लाइव पढ़ा रहे हैं आपको। लो तो फिर हम स्टार्ट करें। स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? कमेंट करके बता दो मेरे भाई। अगर किसी को ना दिखे तो भी बता दो, ठीक है? हाँ, सबको दिख रही है। प्रशांत जायसवाल, ओके, हाँ दिख रही है। ऐसा कोई जिसको ना दिखे? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? क्योंकि हो सकता है आप इस ऐप पर नए हो और आपको ना पता हो, थोड़ा बहुत नॉलेज ना हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है, आप सबने कहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अध्याय 1 है, ठोस अवस्था है। लेक्चर में 2 आपको कल पढ़ा दिए थे। लेक्चर 3 है। थोड़ा सा आप एक इंट्रो देख लीजिएगा, पसंद आए तो बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं समदैशिकता क्या है, विषमदैशिकता क्या है, ठीक है? क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में। आप सबको याद होगा, मैंने जैसा आपसे कहा था। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कृपया बोलकर ना कहें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी और बाकी सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट करते जाना। मैं हर 3-4 मिनट में आपकी कमेंट देखने जरूर आऊंगा, ओके? तो देखिए, समदैशिकता किसे कहते हैं? तो समदैशिकता का मतलब ही है समान दिशा। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है सम, सम का मतलब होता है समान, और ये जो दैशिकता का जो वर्ड है, दैशिकता का मीनिंग होता है दिशा से, ठीक है? मतलब समान दिशा, इतना कंफर्म है। अब देखो, ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें हम समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। देखिए, जो ठोस के भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक हो गया, विद्युत हो गया, ऊष्मा चालकता हो गया, यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य का मतलब है, जैसे यांत्रिक का मतलब होता है यांत्रिक सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति से, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति से। यांत्रिक का मतलब कह सकते हैं जैसे प्रत्यास्थता हो गया, ठीक है? मतलब कोई कितना प्रत्यास्थ हुआ, यांत्रिक का मीनिंग, ओके? यांत्रिक गुण होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी दिशा में जा रहे हो तो गुण जो मान है वो समान आते हैं तो उन्हें हम समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को हम समदैशिकता कहते हैं। देखिए, डायग्राम बता रहा हूँ, डायग्राम में आपको समझ में आएगा। और मैंने कल पढ़ा था आकृष्टीय ठोस में अवयवीकरण नियमित क्रम में नहीं होते, अतः इस समदैशिक होते हैं। मैंने कहा था आपसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो अवयवीकरण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं होते। देखो, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पे किसका उदाहरण है? बी के बाद ए आ गया, ठीक है? ए के बाद बी आ गया, फिर बी के बाद ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एक निश्चित क्रम नहीं है, क्योंकि जो ए है, ए वाला ए है, इसके बाद क्या आना था? यहाँ पे बी आना था, ठीक है? यहाँ पे क्या आना था? बी, लेकिन बी नहीं आया, ओके? तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ओके? समझ में नहीं आ रहा। तो जो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्रम सही है, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, ठीक है?
और अगर आप यहां से जाएंगे ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए आना था, लेकिन क्या आ गया, बी आ गया। मतलब जो इसके अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। क्या आपको इतना क्लियर है? एक बार हम कमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ओके, तो पढ़ लेते हैं हम एक बार कमेंट, कि आप लोगों की कमेंट क्या आ रही हैं। इतना क्या क्लियर है सभी को? बता दीजिए हाँ कपिल, गुड मॉर्निंग। इतना क्लियर है क्या जितना अभी हमने बताया आपको? अगर नहीं है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं है क्लियर, तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं। जल्दी से बता दीजिएगा क्लियर है। ओके। कुलदीप अहरवाल, रिपीट करें क्या? ओके। ओके, रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलो रिपीट करते हैं हम आपके लिए। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, समदैशिकता क्या है, ठीक है। तो देखो समदैशिकता का मतलब ही होता है, सम मीन्स क्या होता है, समान, सम मीन्स क्या होता है, समान, ठीक है। देशिकता का मतलब होता है देशी, देशी मतलब यहाँ पे है दिशा से, मतलब क्या है, दिशा। मतलब इसका मीनिंग हो गया समान दिशा। क्या मीनिंग हो गया, समान दिशा। ओके। अब देखो किसे कहते हैं, ठीक है। तो ठोसों के भौतिक गुण, भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे हम कहें, कहते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टी, कि यार आपकी बॉडी बॉडी तो अच्छी है, फिजिकल पर्सनालिटी बोलते हैं आप लोग, कि आप जिम जाओ बॉडी अच्छी रही। फिजिकल मतलब ये समझ लो कि जो आपको आंखों से दिख जाए, जनरल भाषा में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो ठोसों के ऐसे भौतिक गुण, जैसे अब बताएं, अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अपवर्तनांक मतलब होता है, जैसे प्रिज्म में आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक अलग होता है। जो प्रकाश रहता है, प्रकाश की चाल पानी में अलग रहती है, प्रिज्म में अलग रहती है, ठीक है। तो और निर्वात में प्रकाश की चाल अलग रहती है। तो ये क्या है, एक माध्यम है, और यही क्या है, अववर्तनांक। एक जनरल भाषा में बताएं तो, डीप डीप में ना जाके। ओके। विद्युत आप जानती हो, ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का संवहन। यांत्रिक सामर्थ्य मैंने अभी बताया आपको, जैसे प्रत्यास्थता हो गया, शक्ति मतलब को कौन कितना शक्ति, इसको क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं यांत्रिक सामर्थ्य को, मतलब जैसे प्रत्यास्थता है, आप कोई आपके पास ठोस है और आप उस पर हथौड़े मार रहे हो, तो कितनी सहन क्षमता, हाँ सॉरी सहन क्षमता कह सकते हैं, कि किसमें कितनी सहन क्षमता है, ठीक है। आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, समदैशिक ठोस कहते हैं। और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। देखो आपको डायग्राम से क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आकृष्टीय ठोस में अभिविकर्ण निश्चित क्रम में नहीं होते। ये जो पॉइंट है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने बताया था, जो आकृष्टीय ठोस होते हैं उसमें अभिविकर्ण निश्चित क्रम में नहीं होते, अतः ये समदैशिक होते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, आप सबको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए फिर आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम में बी के बाद ए आ गया, फिर ए के बाद बी आ गया। अब बी के बाद क्या आना चाहिए था, ए, क्या आना चाहिए था, ए, ठीक है, तो ए आ गया। अब ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से ए आ गया, आना क्या चाहिए था, बी। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, ए आ गया। फिर इसके बाद ए, फिर बी, फिर ए। मतलब यहाँ पे जो क्रम है, क्रम क्या है, सही नहीं है, ठीक है, बिगड़ गया। तो यहाँ पे जो क्रम बिगड़ गया है, तो इसकी जो अवयवीकरण है वो निश्चित क्रम में नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा ठोस है, आकृष्ट ठोस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया एक ठोस है, ठोस के अवयवीकरण इस प्रकार से व्यवस्थित हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो बताइए ये ठोस कौन सा होगा, आकृष्टीय ठोस होगा कि क्रिस्टलीय ठोस होगा? तो आप बता देंगे, जो अवयवीकरण है उनकी व्यवस्था के आधार पर आप बताएंगे कि ये ठोस आकृष्टीय ठोस है। आकृष्टीय ठोस क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि इसके जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अतः हम कहेंगे यह ठोस जो हमारे सामने दिख रहा है वो कैसा है, आकृष्टीय ठोस है। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपको कुछ अलग दिखेगा। अगर आप
ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर आप ऐसे तिरछे चल रहे हैं। तीन चीजें हैं। अब देखिए, अब जो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको क्या कोई क्रम मिल रहा है? बी के बाद क्या है? ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए, फिर ए, मतलब कोई क्रम नहीं है, किसी भी दिशा में आपको कोई क्रम नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, सुनना ठीक है। देखो उसमें तो कोई क्रम है नहीं। अब मान के चलो आप हो, ठीक है, आपको हम बना दें यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, थोड़ा गंदा सा डायग्राम बनेगा, ज्यादा गंदा नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये कौन हो? आप। और आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है कि कौन सा पूर्व होता है, कौन सा पश्चिम होता है, कौन सा उत्तर होता है, कौन सा दक्षिण होता है। आप कुछ नहीं जानते दिशा के बारे में, आप दिशा ही वर्ड नहीं जानते, ये समझ लो, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि भैया जी कौन है, मान के चलो कोई भी है, ए है, ठीक है। अब इनसे कहा गया है कि आपको उत्तर दिशा में जाना है और ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते कि उत्तर क्या है, ठीक है। तो अब इनके लिए बताइए कौन सी उत्तर होगी? ए वाली भी उत्तर है, ए वाली भी उत्तर है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है और अकेले हैं, कोई हेल्प भी नहीं करेगा। तो ये कि जिस दिशा में चले जाए उस दिशा क्या है? उत्तर है, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं है कि उत्तर कहाँ पे है। देखो समझते जाओ, मैं लास्ट में आपको जब कंपेयर करेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा इतना समझ जाओ। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो ये दिशा है ये भी इनके लिए उत्तर है, ये दिशा है ये भी इनके लिए उत्तर है, और ये नेक्स्ट दिशा है ये भी उत्तर है, और नीचे की दिशा भी इनके लिए उत्तर है। कहने का मतलब है इनके लिए सभी दिशाएं क्या है? समान। सभी दिशाएं क्या है? सभी दिशाएं समान है, ठीक है, सभी दिशाएं क्या है? समान है। तो हम आपको वही बता रहे थे कि जो ये दिशाएं हैं, आप चाहे लेफ्ट टू राइट चले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ, चाहे आप इस प्रकार से ऐसे तिरछे कहीं भी चले जाओ, तो आपको सभी दिशाएं समान मिलेगी, क्योंकि उसमें कोई भी एक क्रम नहीं है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सब्र पकड़िएगा, ठीक है, हम आपको सारा कुछ बताएंगे, विषमदैशिकता पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जो विषमदैशिक क्या होते हैं, तो विषम का मतलब है अलग या असमान, ठीक है, और दिशा। तो देखो ठोसों के भौतिक गुण जैसे अवदनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान नहीं आते तो उन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मतलब है कि डायग्राम में आपको दिखाता हूं। पहले आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण होते हुए एक निश्चित क्रम में होते हैं, अतः ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा, देखो बी के बाद क्या आ गया? ए, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? ए, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? ए, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? ए, ए के बाद क्या आएगा? बी। अब यहाँ पे नीचे देखो, देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, एक क्रम मिला आपको, नीचे देखो बी के बाद क्या आएगा? ए, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? ए, ठीक है, नीचे आप गए, क्रम मिला आपको। अब देखो जो आपको थर्ड वाला एरो दिख रहा, बी के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? बी, और इस लाइन जो नीचे की लाइन रहेगी उसमें भी क्या आएगा? बी ही आएगा आपका, ठीक है। तो मतलब इसमें एक क्रम है, ठीक है, जिसकी अवयवीकरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपको ठोस दिख रहा है, ठोस में अवयवीकरण दिख रहे हैं, बताइए कौन सा ठोस है, तो आप कह दोगे एक निश्चित क्रम में है, अतः ये कौन सा ठोस है? अतः ये ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, ओके, क्योंकि इसके अवयवीकरण क्या है? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अब देखना, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको बी के बाद ए मिल रहा है और ए के बाद बी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे तिरछे आ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? बी 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 मिल रहा है, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कण मिल रहे हैं आपको। लेकिन जो समदैशिक थे उसमें सभी दिशाओं में क्या थे? गुण क्या थे? समान थे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक जस्ट उसी का एक एग्जाम्पल लेंगे। मान के चलो ये आप खड़े हो, ठीक है, और अब आपको क्या है? दिशाओं का ज्ञान है, मान के चलो, ठीक है। तो अब आपको पता है भैया ये उत्तर है, ठीक है, तो ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो ये नीचे दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है, तो
तो ये पश्चिम है, कहने का मतलब, ठीक है। अब आपको ज्ञान है पूर्व यहाँ होगा, ठीक है, जो हाथ साइड रहता है वो पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। अब आपको दिशाओं का ज्ञान है, तो यहाँ आप कहोगे पूर्व है, यहाँ कहोगे आप उत्तर है, यहाँ कहोगे आप पश्चिम है, और यहाँ कहोगे आप दक्षिण है। मतलब आपको सब कुछ का ज्ञान है, ठीक है। तो आप आपके अनुसार आप क्या है, सभी दिशाएं अलग अलग है। अगर आपको कुछ का ज्ञान नहीं है तो आप क्या कहोगे, सभी दिशाएं समान। कहने का मतलब यही है कि जब हमें पता है एक क्रम में व्यवस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि भैया कोई चीज कहाँ पे होगी, कोई चीज कहाँ पे होगी। देखो, तो सबसे पहले हम कमेंट देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे भगने वाले हम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कार्ड करते हैं और कमेंट देख लेते हैं कितनी कमेंट आ चुकी है, ठीक है। हाँ बताइए, कमेंट कीजिएगा किनको समझ में आया, फिर मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, उसमें भी अच्छा समझाया है। बताइएगा किन किन को समझ में नहीं आया। तो ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अपन इस पे अभी दो तीन एग्जांपल और देखेंगे, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होंगे। देख लेते हैं, कृष्णा, कुलदीप, खुशबू, कपिल। कृष्णा आ गया समझ में। बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी सभी लोग, कुलदीप आ गया। बाकी सभी लोग कमेंट करके बता दो, अगर नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आए हैं आपके लिए पढ़ाने की जस्ट, ठीक है। तो आपको पूछ लेना है, जो नहीं बन रहा है वो पूछो। देख लेते हैं किसने कहा, हाँ ठीक है, हाँ चल आ गया सर, कपिल आ गया, खुशबू आ गया। देखिए, रियल में बताना, कभी भी झूठ मत बोलना, ठीक है। नहीं आया तो फिर से बताओ, सीधा सा बात है, हम फिर से बताएंगे। क्योंकि आपका अगर आज कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब आपका ये डाउट रहेगा, और जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सीक्वेंस से रहता है, तो कम से कम आप अपने लिए तो ईमानदार बने, ठीक है। अगर नहीं आया तो नहीं आया, फिर से बताइएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी सभी लोगों को आ गया समझ में क्या। नितिन, आंचल, महीर, कपिल, खुशबू, मतलब कपिल ने तो बता ही दिया, कृष्णा ने बता दिया, ठीक है। बाकी सभी लोग को आ गया, नितिन आपको आ गया समझ में। मैं बार बार पूछता हूँ क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पिछला रहता है। जैसे अपन ने कल पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आकृष्टीय ठोस क्या होते हैं, और आज हम उसी से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार और आप हम समझा देते हैं अगर नहीं आया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान के चलो यहाँ पर 10वीं वाले बच्चे, ठीक है, बैठे हुए हैं। 10वीं वाले, वारी वाले, 10वीं वाले, वारी वाले, 10वीं वाले, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कौन है, 12वीं वाले, 10वीं वाले, वारी वाले, 10वीं, वारवी। अब यहाँ पे कौन है, 10वीं, 12वीं, 10वीं, 12वीं, 10वीं, ठीक है। 12वीं, 10वीं, 12वीं, 10वीं, 12वीं, ठीक है। अब आप कहां पर खड़े हो भैया, आप यहाँ पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो, हम बता रहे हैं आपको कहां खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ खड़े हो, सामने भी खड़े हो, ठीक है। या समझ लो कि यहाँ पे कोई और, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है और यहाँ पे आप खड़े हो। अब आपने दोस्त से कहा, चलो बताओ कौन कौन दिख रहा है तुम्हें सामने। दोस्त क्या कहेगा, भाई मुझे 10वीं की लाइन दिख रही है, 10वीं वाले दिख रहे हैं, 12वीं वाले दिख रहे हैं, ठीक है, और 10वीं दिख रहा है, और 12वीं, मतलब एक 10वीं, एक 12वीं, एक 10वीं, एक 12वीं दिख रहा है। कौन कह रहा है, तुम्हारा दोस्त कह रहा है। तुमने फोन लगाया या उससे कहा कि हेलो, कौन 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 दिख रहा है तुम्हें लाइन में, तो वो कहेगा भैया हमें इसमें 10वीं, 12वीं, 10वीं, 12वीं वाले दिख रहे हैं। अब उसने पूछा तुमसे, तुम्हें कौन दिख रहा है, तुम कैसे खड़े हो, ऐसे देख रहे हो, ठीक हो, ऐसे देख रहे हो आप, इस प्रकार से दिख रहा है। तुम कहोगे भैया हमें 10वीं वाले, 10वीं वाले, 10वीं वाले दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा। कौन कौन दिख रहा है आपको, केवल 10वीं वाले दिख रहे हैं।
आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ ये कौन सा ठोस है, कहने का मतलब तो आप क्या कहोगे, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक 10वीं एक 12वीं एक 10वीं एक 12वीं एक निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम है कि नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि आपने, अगर आपने देखा तो आपको क्या देखा, 10वीं वाले देखे बंदे, ठीक है, और आपके दोस्त ने देखा तो 10वीं 12वीं वाले देखे, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग दिखे आपको, इतना कंफर्म है क्या, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग आपको देखने को मिले। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। कमेंट भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर कोई ने कमेंट किया हो, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो अब देखो इतना कंफर्म हो गया। अब मान के चलो आपने जो क्रिस्टलीय ठोस है आपने देखा, जिस दिशा में अलग लोग दिखे, आपको 10वीं वाले दिखे और आपके दोस्त को 10वीं और 12वीं वाले लोग दिखे, ठीक है। अब आते हैं अपन आकृष्टलीय ठोस में, ठीक है। अब कहाँ आ गए, आकृष्टलीय ठोस में। आकृष्टलीय ठोस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने, 10वीं वाले 12वीं वाले, 10वीं 10वीं 12वीं 10वीं 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 10वीं, ठीक है, 12वीं 12वीं 10वीं 10वीं और 12वीं 10वीं 12वीं 12वीं, ठीक है, फिर 10वीं 12वीं 10वीं, ठीक है, और फिर 10वीं 12वीं। कहने का मतलब यही, और आपको अब फिर यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है, और फिर एक आपका दोस्त यहाँ खड़ा हो गया। तो अब आपके दोस्त से पूछो आप कि आपको कौन दिखे, तो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा, भाई 10वीं वाले और 12वीं वाले दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं, 10वीं वाले और 12वीं वाले दिख रहे हैं हमें, ठीक है, और भीड़ है। अगर आप पूछोगे दोस्त से बताओ कितने 10वीं 12वीं वाले दिख रहे हैं, तो वो कहेगा भैया भीड़ है पता नहीं है, लेकिन 10वीं 12वीं वाले लगे हैं, मिक्स हैं। और फिर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 10वीं 12वीं वाले मिक्स हैं। क्या है, 10वीं 12वीं वाले मिक्स हैं, मतलब उसको भी वही देखा और आपको भी वही देखा, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में आप दोनों को क्या दिख रहा है, समान दिख रहा। तो ये किसमें होता है, आकृष्टलीय ठोस में, ठीक है, किसमें होता है, आकृष्टलीय ठोस में। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से बताइए, मैं फिर से बता दूं। अब क्या क्लियर है, इतना कमेंट करके बताते जाया करो अगर क्लियर होता जाए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सर। क्योंकि इसमें मैं भी जब बाल में था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, हर कोई कंफ्यूज होता है क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। ओके, सबको क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, 30 मिनट तो इसी में ले गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते, ओके। ओके, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस तो हमने आपको बता दी, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस का, उनमें ठोसों का उसमें अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले 1 मिनट रुकना। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया, अंतराण्विक। इसका मीनिंग है अंतर, और आणविक मतलब अणु। अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। देखो वर्ड में मीनिंग छुपा है, अंतर और अणु, मतलब अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है, ठीक है। अब जो अंतराण्विक बल है, किसी में मजबूत है किसी में कम है, तो उसके आधार पे इन्होंने क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4। पहला कौन सा है, पहला है आणविक ठोस। क्या है, आणविक ठोस। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस। तीसरा क्या है, धात्विक ठोस। चौथा क्या है, सहसंयोजक ठोस। देखो जो आणविक ठोस होते हैं इनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होती है। क्या होती है संरचनात्मक इकाई, अणु होती है। आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आयन होती है। क्या होती है, आयन।
धात्विक ठोस की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? धातु परमाणु होती है। क्या होती है? धातु परमाणु। संयोजक ठोस की क्या इकाई होती है? परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु। ठीक है, इतना क्लियर है। ये इनको संयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे चार ठोस हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और नेक्स्ट बात जो बहुत ज्यादा आईएमपी है, जो आपकी कक्षा 12वीं है, कक्षा 12वीं, ठीक है, कक्षा 12वीं में ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था। इसमें से आपको परीक्षा में जो ब्लूप्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट, तो क्वेश्चन आपको आने हैं 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का। मतलब एक एक नंबर के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर है, चैप्टर को क्या नहीं करना, याद बिल्कुल नहीं करना, समझना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए आप फट देनु कर देंगे। ठीक है, हमारा इतना विश्वास मानिए कि आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप फटाक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर देंगे। एक एक नंबर के आने हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, क्या आने? 4। चाहे अब विकल्प आ जाए, चाहे खालिस्तान आ जाए, चाहे सही जोड़ी आ जाए, चाहे एक शब्द में उत्तर आ जाए, चाहे सत्य सत्य आ जाए। ठीक है, आपको 4 नंबर इस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो मैं जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपके 4 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डेली इसको खाली पढ़ना है। ठीक है, एक एक बार। अब जैसे आगे आप ही बताओ, आणविक ठोस की संरचनात्मक इकाई होती है, आप कह दोगे अणु होती है। ठीक है, आयनिक ठोस की आयन होती है, धात्विक ठोस की धातु परमाणु। तो फिर आप कहोगे हम इतना क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको अच्छा नॉलेज हो जाए। क्या हो जाए? नॉलेज। परसेंटेज के लिए अगर पढ़ाना है तो परसेंटेज के लिए क्या, हम फिर तो वैकल्पिक पढ़ाते हैं। ओके, तो नॉलेज रखिए। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, परसेंटेज से अच्छा है नॉलेज रखें अपने पास। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब देखो, जो आणविक ठोस था पहला, तो वे पदार्थ जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होती है, आणविक ठोस कहलाते हैं। अब जो आणविक ठोस है उनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। आध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपको एक आध प्रकार और देखने को मिल सकता है। अब देखो आध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? आध्रुवीय, देखो आध्रुवीय, एक अब मेरी बात को समझना। आध्रुवीय, आध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें ध्रुव ना हो, ध्रुवीय मतलब जिसमें ध्रुव हो। अब देखो, अब जैसे सुनना, अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, ये रॉड है, अरे यार मान के चलो, ठीक है, ये मेरे पास लोहे की रॉड है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अब वो बनी नहीं वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास जो लोहे की रॉड है वो सीधी है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो मेरे पास लोहे की रॉड है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, कहीं भी कुछ नहीं। ठीक है, दोनों सिरा एक से, दोनों सिरा क्या है? एक से। अब मैंने क्या किया, आप इसको देख रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इसको देख रहे हो और मैं इस रॉड को लिए हूं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपके सामने इस रॉड को कई बार रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब फिर रॉड ज्यों की त्यों इस प्रकार आ रही। ठीक है, अब हम आपसे पूछे बताओ पहले क्या ऊपर कौन सा सिरा था? आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसमें कुछ आपने निशान ही नहीं लगाया कि ऊपर का सिरा कौन है और नीचे का सिरा कौन है। अगर हम ध्रुव की बात करें तो ध्रुव का मतलब होता है प्लस और माइनस से। किसके होता है? प्लस और माइनस से। मतलब अगर हम एक रॉड लें, एक हम रॉड लें और उसमें हम कह दें कि देखिए एक आपको कलर से बता देते हैं, एक रॉड लें और हम कहें कि जो एक सिरा है वो क्या है? रेड कलर का है और एक सिरा ब्लू कलर का है। ठीक है, तो अब हम इसको कितना भी रोटेट कर दें, ऐसे कितना भी बार घुमा दें, तो आप लोग डेफिनेटली बता दोगे कि ऊपर का सिरा कौन है और नीचे का सिरा कौन है। क्यों? क्योंकि आपने उस रॉड पर निशान लगाए हुए। ठीक है,
ध्रुव का मतलब होता है प्लस और माइनस से, जनरल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, जब हम पढ़ेंगे आध्रुवीय आणविक ठोस, तो आध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें ध्रुव ना हो, आणविक मतलब जिनकी संरचना इकाई अणु हो। अब वे आणविक ठोस जिनके, यहाँ पे आणविक एक गलत लिखा है, इस प्रकार लिखना, ठीक है, इस प्रकार लिखना आणविक। वे आणविक ठोस जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें आध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इन ठोसों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। इनमें अवयवी कणों अर्थात अणुओं के मध्य दुर्बल बल पाया जाता है। अणुओं के मध्य यह बल दुर्बल बल वान डर वाल बल कहलाता है। आध्रुवीय आणविक ठोस में निम्न गुण होते हैं, ये बहुत मुलायम होते हैं, विद्युत की कुचालक होते हैं, गलनांक कम होता है, क्वथनांक कम होता है, सामान्य ताप पर ये ठोस द्रव अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में रहते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन आदि। देखो, अभी तुमने एक बार आपको ऐसे बताया, देखो जो आपके आध्रुवीय ठोस है, ठीक है। अब मान के चलो आपके लिए सामने एक एग्जांपल है क्लोरीन का, क्या है, Cl2 का। तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ठीक है, इनके मध्य एक बंध रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है। अब इसमें क्या है कि देखिए, अगर ये ठोस है या कुछ भी समझ लो, तो अगर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन साझा किया है, तभी तो बंध बनेगा। 1 मिनट में कमेंट देख लू, सबसे पहले कमेंट देख लूं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कमेंट नहीं देखा मैंने। चलो, अभी कोई ने कमेंट तो किया ही नहीं, ओके। एक बात बताओ कि आप लोग विद्युणात्मकता जानते हो, हाँ ना बताओ। विद्युणात्मकता जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण जानते हो, ध्रुवीय जानते हो, हाँ ना बताते जाया करो कमेंट में। आप लोग यहीं पे हो कि नहीं हो, कि चले गए कहीं? हाँ, ऐसे कमेंट कर दिया करो कि हाँ जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, ऐसे के। तो यहाँ पे देखो, हम विद्युणात्मकता आपको बताएं कि जो विद्युणात्मकता होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है विद्युणात्मकता। आपने ऐसा पढ़ा होगा 11वीं में। जो फ्लोरीन है उसकी विद्युणात्मकता क्या है, ज्यादा होती है। देखो, तो यहाँ पे लिखा है, मान के चलो हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का, किसका लिया एग्जांपल, क्लोरीन का, Cl2। तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी मध्य बंध बना, सही बंध, तो इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 7 थे। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 7 थे। एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को आपकी कमी है, एक इलेक्ट्रॉन को मुझे कमी है, आप एक काम करो, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लो। तो इन दोनों ने, ठीक है, जो सहमत होगा, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो इनके फिर अष्टक क्या हो गए, पूर्ण हो गए, 2 8 8 हो गए, ठीक है, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा किया। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो जो इनकी विद्युणात्मकता रहती है, जिसकी विद्युणात्मकता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। अब मान के चलो इसकी जो दोनों लोग हैं, दोनों लोग एक से बल रखे हैं, ठीक है, मान के चलो इनके पास दोनों बलवान किस्म के इंसान हैं। तो ए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं और ए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो नेट बल क्या हो जाएगा, नेट बल हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। देखो, मैं दूसरा केस बताऊं, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के सांझे के, जो सांझे के इलेक्ट्रॉन वो किस ओर चले जाएंगे, फिर थोड़े इस ओर शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, थोड़े से, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन की विद्युणात्मकता है बहुत ज्यादा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, दोनों की विद्युणात्मकता समान है, तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा, कहीं भी ध्रुव नहीं बनेंगे, ठीक है। इतना क्या कंफर्म है, तो कमेंट में हाँ जरूर लिख दें, ठीक है।
तो इसमें लिखा है, इसमें अवयवी कणों अर्थात अणुओं के मध्य दुर्बल बल पाया जाता है। अणुओं के मध्य यह दुर्बल बल वान डेर वाल्स होता है। मतलब जो अणु बनते हैं इनकी मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में निम्न गुण होते हैं। ये बहुत मुलायम होते हैं। एक बात याद रखना, अगर कोई भी चीज मुलायम है तो उसके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, कम होंगे। कोई भी चीज अगर मुलायम, देखो सबसे पहले हमने जो बंद पढ़ा है वो कैसा है, दुर्बल है। दुर्बल बल वान डेर वाल्स बल कहलाता है, ऐसे कुछ पढ़ा है अपन ने। तो अगर जो बंद है, बंद अगर कमजोर होगा, कोई के अंदर अगर बंध बन रहा है और बंध कमजोर होगा तो वो धातु या वो कंपाउंड, ठीक है, वो कैसा होगा, मुलायम होगा। कैसा होगा, मुलायम होगा। अगर वो मुलायम होगा, या कह सकते हैं कि जो गलनांक हैं, गलनांक क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, गलनांक भी कम होंगे, क्वथनांक भी कम होंगे। क्वथनांक कैसे होंगे, कम होंगे। और ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सामान्यतः ठोस द्रव अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में रहते हैं। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं। सामान्यतः पर एक ठोस, सामान्यतः पर एक ठोस द्रव अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप अगर एमपी से हो तो आपके यहाँ पानी पानी में रहता होगा, द्रव अवस्था में रहता होगा। लेकिन जब ठंड पड़ती है हिमालय में, हिमालय में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है जहाँ, हिमालय में जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट होकर रहता है। जो हिमालय है, हिमालय में बर्फबारी होती है। बर्फबारी क्यों होती, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने के कारण वहां जो पानी है, जो जल है, जल किस में कन्वर्ट रहता है, बर्फ में। मतलब द्रव अवस्था में जल है और बर्फ किस में है, ठोस अवस्था में। बर्फ किस में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। कहने का मतलब यही है कि जो जल है, जो जल है वो बर्फ में कब आएगा, जब उसका तापमान 0 हो। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे तापमान ठंडों के टाइम बहुत कम रहता है, तो जो जल रहता है वो किस में कन्वर्ट रहता है, बर्फ में। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जो सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में रहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। लेकिन जब इसका आप टेम्परेचर कम करेंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर और कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस में। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप गैस है, ठीक है, और गैस पर आपने एक बर्तन रखा है और वो गर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। अब इसका जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप होगा तो क्या होगा, वाष्पित होगा। पानी क्या होगा, वाष्पित। मतलब क्या हो रहा, गैस बन रहा। क्या बन रहा है, गैस। अगर आप इस गैस को बंद कर दें तो क्या होगी, जो गैस है, गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। क्योंकि जब आप उसको ऊष्मा नहीं दोगे, तापमान कम होगा, तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। अब जो द्रव ठंडा हो गया उसको आप फ्रिज में रख दो तो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे तापमान कम करोगे वैसे वैसे आप ठोस की ओर भागोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप तापमान ज्यादा करोगे तो आप गैस की ओर भागोगे। ठीक है, तो क्या इतना कंफर्म है आप सभी के लिए, ठीक है। फिर ध्रुवीय आणविक ठोस है, देख लेते हैं क्लियर है आप सबके लिए कि नहीं है। चलो कमेंट करके बता दो, 6 ही जन देख रहे हैं आज, बहुत कम लोग देख रहे हैं। क्लियर है क्या आप सभी के लिए, इतना क्लियर है ध्रुवीय जो अध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, खुशबू, यस सर, ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या है, कमेंट कर दिया करो तो हमें भी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ आप सबको क्लियर है। ठीक है, क्या है, हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रहे हैं आपको तो हो सकता है आपको लगे कि टफ है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर ऊपर पढ़ाता तो आपको लगता कि बहुत सरल है। ठीक है, मैं इसके अंदर ही नहीं जाता। चलो ठीक है, इतना कंप्लीट है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, कि क्लास ऑलरेडी 45 मिनट की हो चुकी है।
ठीक है। और हो सकता है कि आपको अब समझ में आना बंद हो गया हो, ठीक है। और 5 लोग भी हैं, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं इस सेशन में, कोई बात नहीं, आप 2 लोग भी आओगे तब भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। आज कौन कौन जुड़ा है, जो नया है आज ही जुड़ा है, कोई है ऐसा जो आज ही ज्वाइन हुआ हो? कोई नहीं है ऐसा, चलो ठीक है, मतलब सब लोग पुराने हैं, ओके।